सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ श्राद्ध से संबंधित कुछ बातें। श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनसे गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर ना चुकाए जाने वाला ऋण है। वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। माता और पिता दोनों का श्राद्ध उनके देहावसान के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष में सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितर से आद्य माता पिता, नाना नानी, दादी दादा और उनके पहले उत्पन्न सभी संबंधी मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों के हैं। पितरों में आर्यमा श्रेष्ठ है। आर्यमा पितरों के देव हैं। आर्यमा को प्रणाम है। पिता पितामह और पितामह, हे माता मातामह और प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में ज्यादा है। तमिलनाडु में आदि अमावस्याई, केरल व करिकड़ा वाउबली और महाराष्ट्र में इसे पितृ पंदरवड़ा नाम से जानते हैं। हे अग्नि, हमारे श्रेष्ठ सनातन यज्ञ को संपन्न करने वाले पितरों ने जैसे देहांत होने पर श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले स्वर्ग को प्राप्त किया है, वैसे ही यज्ञों में इन ऋचाओं का पाठ करते हुए और समस्त साधनों से यज्ञ करते हुए हम भी उसी ऐश्वर्यवान स्वर्ग को प्राप्त करें। यजुर्वेद श्राद्ध और तर्पण का अर्थ आइए जानते हैं क्या है। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हो वह तर्पण है। वेदों में श्राद्ध को पितृ यज्ञ कहा गया है। यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह पितृ यज्ञ संपन्न होता है संतान उत्पत्ति और संतान का सही शिक्षा दीक्षा के लिए भी पितृ ऋण की शुभता को बरताया गया है। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैष्णव देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। उक्त यज्ञों का पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार दिया गया है। उक्त 5 यज्ञ में से ही एक यज्ञ है पितृ यज्ञ। इसे पुराण में श्राद्ध कर्म की संज्ञा दी गई है। श्राद्ध कर्म का समय क्या होता है आइए जानते हैं। पितृ यज्ञ या श्राद्ध कर्म के लिए अश्विन माह का कृष्ण पक्ष ही नियुक्त किया गया है। सूर्य के कन्या राशि में रहते समय अश्विन कृष्ण पक्ष पितर पक्ष कहलाता है। जो इस पक्ष तथा देह त्याग की तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उस श्राद्ध से पितर तृप्त हो जाते हैं। कन्या राशि में सूर्य रहने पर भी जब श्राद्ध नहीं होता तो पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में श्राद्ध का इंतजार करते हैं और तब भी ना हो तो सूर्य देव के वृश्चिक राशि पर आने पर पितर निराश होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। श्राद्ध कर्म के प्रकार कितने हैं आइए ये भी जानते हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वन, संपीडन, गोष्ठ, शुद्धि, कार्मक, देविक, यात्रा और पुष्टि। तर्पण कर्म के प्रकार पुराणों में तर्पण को 6 भागों में बांटा गया है। पहला देव तर्पण कहा गया है, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य प्रति तर्पण, 5वां यम तर्पण, छठा मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध के नियम। श्राद्ध पक्ष में व्यसन और मांसाहार पूरी तरह वर्जित माना गया है। पूर्णतः पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। कौवे, कुत्तों और गायों के लिए भी अन्न का अंश निकालते हैं क्योंकि ये सभी जीव यम के काफी नजदीकी होते हैं।
आप सभी को पता है। आइए जानते हैं लाभ। श्रद्धा दीयते यस्मात् तक्षादम। भावार्थ, श्रद्धा से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्याख्या, वेदों के अनुसार इससे पितृ ऋण चुकता होता है। पुराणों के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र दोनों, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विषय, देव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की स्थिति अनुसार 3 दिन के भीतर वह पितृलोक को चला जाता है। इसलिए तीज मनाई जाती है। कुछ आत्माएं 13 दिन में पितृलोक चली जाती है, इसलिए त्रयोदशा कर्म किया जाता है। और कुछ सवा माह अर्थात 37वें या 40वें दिन फिर 1 वर्ष पश्चात तर्पण किया जाता है। धरती पर कर्मानुसार जन्म मिलता है या वे ध्यान मार्गी रही है तो वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हमारे जो पूर्वज पितृलोक नहीं जा सके या जिन्हें दोबारा जन्म नहीं मिला, ऐसे अतृप्त और आसक्त भाव में लिप्त आत्माओं के लिए अंतिम बार 1 वर्ष पश्चात गया में मुक्ति तीर्थी का कर्म, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। गया के अतिरिक्त और कहीं भी यह कर्म नहीं होता है। उक्त स्थान का विशेष वैज्ञानिक महत्व है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वही उनका न्याय होता है। उक्त सभी हमारे पितर हैं। इस तरह जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं, सभी के लिए हम अन्न, जल और अग्नि को दान करते हैं। अग्नि उक्त अन्न जल को हमारे पितरों तक पहुंचाकर उन्हें तृप्त करती है। पितरों का पितृलोक क्या है, आइए जानते हैं। धर्मशास्त्रों अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुण्य जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा ही जाता है। पितरों का आगमन कैसे होता है, आइए जानते हैं। सूर्य की सहस्त्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अम्मा है। वह उस अम्मा नामक किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्रवर्ष का भ्रमण होता है। तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितृ धरती पर उतर आते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि को महत्व भी है। इसी प्रकार देखा जाए अमावस्या के साथ मनवादी तिथि, संक्रांति, काल व्यतिपात, गज दाया, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथि वारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं, पितरों का परिचय पुराण अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए उसका निर्णय करता है। इस जमात का प्रधान यमराज है, अतः यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्य, वार्णल, सोम, आर्यमा और यम के 4 इस जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, यथा अग्निश्व देवताओं के प्रतिनिधि सोम, सद या सोमपा साध्यों के प्रतिनिधि तथा
बहिपद, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुरपन सब तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितर हैं। यही मृत्यु के बाद न्याय करती हैं। दिव्य पितर के जमात के सदस्यगण अग्रिश्वात, बहिर्सद, आज्यप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, आयंतुक, श्राद्धभुक व नांदीमुख, ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। यमे नाम वायव, वेदों में उल्लेखित है कि यम नाम की एक प्रकार की वायु होती है। देहांत के बाद कुछ आत्माएं उक्त वायु में तब तक स्थित रहती हैं जब तक कि वे दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेते। मार्कंडेय पुराण अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता को यम कहते हैं। वेदों में यम और यमी दोनों देवता मंत्र दुष्टा ऋषि माने गए हैं। वेदों के यम का मृत्यु के कोई संबंध नहीं था, पर वे पितरों के अधिपति माने गए हैं। यम के लिए पितृपति, कृतांत, समर्ण, काल, दंडधर, श्राद्धदेव, धर्मजीवी, तेज, महिध्वज, महिस्वाहन, सनपद, हरि और कर्मकर विशेषणों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में यम को प्लूटो कहते हैं। योग के प्रथम अंग को भी यम कहते हैं। 10 दिशाओं के 10 दिक्पालों में से एक है यम। 10 दिक्पाल इंद्र, अग्नि, यम, नृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश्वर, अनंत और ब्रह्मा, आर्यमा, अश्विन, कृष्ण, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण आर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर पर्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है आर्यमा। आर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता आदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतन मई सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान किया जाता है। यज्ञ में मित्र सूर्य तथा वरुण जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। सूर्य किरण का नाम आर्यमा। देसी महीनों के हिसाब से सूर्य के नाम है। चैत्र मास में धाता, वैशाख में आर्यमा, श्रेष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विश्वान, आश्विन में पूषा, कार्तिक पर्जन्य, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भाग, माघ में त्वष्टा एवं फागुन में विष्णु। इन नामों का स्मरण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। पितृदोष से मुक्ति, पूर्वजों के कार्यों के फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाला अशुभ प्रभाव को पितृदोष कहते हैं। पितृदोष का अर्थ यह नहीं कि कोई पितृ अतृप्त होकर आपको कष्ट दे रहा है। पितृदोष का अर्थ वशानुगत मानसिक और शारीरिक रोग और शोक भी होते हैं। घर और बाहर जो वायु है वह सभी पितरों को धूप, दीप और तर्पण देने से शुद्ध और सकारात्मक प्रभाव देने वाली होती है। इस धूप, श्राद्ध और तर्पण से पितृलोक के तृप्त होने से पितृ दोष मिटता है। पितरों के तृप्त होने से पितर आपके जीवन के दुखों को मिटाते हैं। पितृ यज्ञ और पितृ दोष एक वैज्ञानिक धारणा है। आज आप सभी से ये जो ज्ञान मैंने बांटा है तो इस पर अमल करें और इस श्राद्ध के समय में अपने बड़े बुजुर्गों का जिनका देहांत हो गया है उनका आप श्राद्ध जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां और एक दूसरे का साथ, यश, सम्मान और रुके हुए काम समय पे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इन दिनों श्राद्ध का अपने अपने घरों में उस पूजा को संपन्न करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।